कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों के एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, किस तरीके से आप मार्केट पे कामकाज करेंगे। कल यूएसडीए की रिपोर्ट आई है, यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया है, जानकारी सारी आपको देने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। और यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया, क्या गपकी की रिपोर्ट पे आया, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत लोकल बाजार के भाव प्लस कांडला पोर्ट के भाव की जानकारी, मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं कि बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं, 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए और आप मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, यूएसडीए की रिपोर्ट में क्या निकल के आया है। यूएसडीए की रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो यूएसडीए की अमेरिका की बड़ी यूएसडीए की रिपोर्ट आई है। यूएसडीए ने कहा है अमेरिका में 2024 में सोयाबीन की सोइंग एरिया में लगभग 3.4% का इजाफा देखा गया है, जिस कारण बाजारों में एक अच्छी सीबॉट पे बढ़त देखी गई है। मार्केट को 5% बढ़ोतरी का अनुमान था, लेकिन बाजारों में फिलहाल 3.5% ही सोइंग एरिया बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यूएसडीए की में सोयाबीन का स्टॉक की अगर बात करी जाए तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 9% की बढ़ोतरी देखी गई। इस कारण मार्केट पे आगे आने वाले समय में हल्का सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देके चल सकता है। आप इसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब ब्राजील से अगर बात करेंगे, ब्राजील में लगभग 66% सोयाबीन की फसलों की कटाई पूरी हो चुकी है। यूएसडीए में ब्राजील शाखा में ब्राजील की फसल का अनुमान 50 लाख टन से बढ़ा के 1575 लाख टन के आसपास कर दिया है। अमेरिका में सोयाबीन की साप्ताहिक एक्सपोर्ट 2,63,900 टन रहा है, जो मार्केट की उम्मीद से 3 लाख टन कम है। तो ये बाजारों के लिए एक पॉजिटिव संकेत भी है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी बाजारों में संकेत बाजारों में देखे जा रहे हैं। अगर भारत में बात करी जाए तो भारत में आपने बाजारों में लगातार बाजारों में आपने पिछले महीने तेजी देखी। उसके बाद से बाजारों में ऊपरी स्तर से अगर ओलिन के बाजारों में देखा जाए तो 985 रुपए का जो पोर्ट पे हाई लगाया, वहां से 7 रुपए की गिरावट के साथ कामकाज हुआ। सोया रिफाइंड 1035 का हाई लगाने के बाद 935 रुपए का भाव हो गया। 10 रुपए किलो की गिरावट बाजारों में देखी गई। लेकिन लोकल बाजारों में उस तरीके से लोग भाव नहीं कम कर रहे हैं। लोकल बाजारों में अभी भी आप देख रहे हैं बाजारों में ऊंचे ही भाव रखे हुए हैं, क्योंकि बाजारों में प्रॉपर माल पोर्ट पे नहीं आया। उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और यहां पर आप देखेंगे घरेलू बाजारों में रीसेलर बहुत बड़ा हावी है। रीसेलर हावी है, इस वजह से आप देख रहे हैं बाजारों में लगातार घट के भाव में मिल रहा है। कोल्हू तेल की अगर बात करी जाए तो लगभग 3 रुपए किलो की तेजी के बाद अभी फिलहाल 3 से 4 दिन से बाजार, होली के बाद से बाजार फ्लैट ही रुका हुआ है। बाजारों में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया में, अगर बात करें तो लगातार बायोडीजल की खपत बढ़ती जा रही है। जनवरी में इंडोनेशिया मलेशिया का टोटल स्टॉक लगभग 50.7 लाख टन के आसपास था, जो दिसंबर से 4 लाख टन कम देखा गया है। तो इंडोनेशिया में जनवरी का स्टॉक 3 महीने का लो हुआ है, उसका असर भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। दोनों टॉप ओरिजिन में 1 महीने का एक्सपोर्ट अभी भी लगातार बाजारों में ज्यादा बना हुआ है। यूएसडीए की रिपोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया। यूएसडीए में आप देख रहे हैं कि लगातार अमेरिकी किसान, सोया किसान सरकार के ग्रीन बायोफ्यूल प्रोग्राम से बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बायोडीजल का सोया तेल में लगातार यूज बढ़ता जा रहा है, इसलिए आगे आने वाले समय में सोया तेल की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी और बाजारों में एक अच्छी रिकवरी भी और तेजी देखने के लिए आपको मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सोयाबीन का स्टॉक पिछले साल 56 लाख टन ज्यादा है। क्रश की ऊंची रफ्तार से घटी हुई है, एक्सपोर्ट का असर पूरा करने में लगातार नाकाफी बाजार देखा जा रहा है। तो ये सारी जानकारी हमने आपको बताई कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करते हुए आप बाजारों में देखेंगे, किस तरीके से आप यूएसडीए की रिपोर्ट का इम्पैक्ट है। अगर यूएसडीए की रिपोर्ट का असर आप देखेंगे तो सीबॉट के और सोया तेल के बाजारों में हल्का सा बाजारों में आपको बाजारों में एक रिकवरी देखने के लिए बाजारों में अभी बाजारों के हिसाब से आपको मिल सकती है। चलिए अब बात करेंगे लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, घरेलू बाजारों में क्या स्थिति है और किस तरीके से कांडला पोर्ट पे स्थिति है, केएलसी शिकागो क्या है। सोया ऑयल का बाजार कल का अगर देखेंगे तो 99 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार 99 रुपए, राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 83 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 107 रुपए पे स्थिर देखा गया। सोयाबीन सीड का बाजार 4575 रुपए के आसपास कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो सोया ऑयल ऊपरी स्तर से दबाव है, लेकिन जिस हिसाब से आप देखेंगे, जिस हिसाब से विदेशी बाजारों में कांडला पोर्ट वगैरह में गिरावट है, उस हिसाब से लोकल बाजारों में भाव घटते हुए फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं।
अगर हम बात करेंगे कांडला पोर्ट की, क्या स्थिति है कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 906 रुपए, फॉरवर्ड में 886 रुपए, पामोलिन का बाजार 915 रुपए, जो ऊपर में 985 से 90 रुपए पामोलिन बिक गया था। सोया रिफाइंड 1035 रुपए जो बिका था, 1040 रुपए से वहां से गिर के 930 रुपए, लगभग 11 रुपए किलो की गिरावट। सोया डिगम 865 रुपए, फॉरवर्ड में 855 रुपए, सनफ्लावर ऑयल 1020 वाला 940 रुपए, लगभग 8 रुपए किलो की गिरावट बाजारों में देखी जा रही है। केएलसी कल अगर देखी जाए, कल का केएलसी का बाजार बंद था, आज गुड फ्राइडे की वजह से मेजर आपको मालूम है कि एनसीडीएक्स का बाजार और एमसीएक्स का बाजार, शेयर बाजार, सारे बाजार आज बंद रहेंगे, तो उसका असर भी आपको बाजारों में यहाँ पर आपको देखने के लिए आपको बाजारों में सिर्फ ग्लोबल बाजारों पे ही नहीं घरेलू बाजारों पे निर्भर रहना पड़ेगा। आज सीबॉट का बाजार भी इवनिंग सेशन में गुड फ्राइडे की वजह से बंद रहेगा। और अभी जो केएलसी की अगर बात करें तो केएलसी क्या खुली है, तो केएलसी अगर हम बात करेंगे तो केएलसी का बाजार जो खुलता हुआ नजर आया है, केएलसी का बाजार आप देखेंगे, केएलसी का बाजार सुबह 25 रिंगिट प्लस खुला, एक बार 55 रिंगिट तक गया, ऊपर में फिर वह 43 रिंगिट हुआ, अभी करंट में 29 रिंगिट प्लस केएलसी चलती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। सीबॉट का बाजार अभी फिलहाल के लिए हमने आपको बता दिया इवनिंग सेशन बंद ही रहेगा, तो सीबॉट पे कोई विशेष इंपैक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको जानना है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए और तुरंत ज्वाइन हो जाइए। और अब बात करते हैं क्या स्थिति है। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको YouTube पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, आप कहीं पर भी आपको आप वॉच कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी रेगुलर अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मिलती रहे। अब बात करेंगे सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 97 रुपये का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये देखा जा रहा है, और पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 97 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल आप देख के चल सकते हैं 82 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये के आसपास है। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 53 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 55 रुपये। इसी तरीके से आप अगर सोयाबीन का सपोर्ट की बात करें 4500 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4700 रुपये। ओवरऑल आउटलुक पे आप देख के चल सकते हैं कि जो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक जो देखा जा रहा है मार्केट पे लगातार विदेशी बाजारों में जो गिरावट है उसका असर अभी घरेलू बाजारों में आना बाकी है, तो वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मार्केट के एग्जैक्ट लेवल आपको भी जानने हैं कि कहां पर हम खरीदारी करें, किस तरीके से हम एंट्री करें, इसके लिए आपको मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन करना होगा। और जैसा कि आपको बता देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है, AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, डेमो के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारी जानकारी आपको दे दी है, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मार्केट के ट्रेंड को समझ के अपने ट्रेडर एडवाइजर ब्रोकर से समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज खबरों में हम बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में। खाद्य तेल के मार्केट में आज खाद्य तेल में सोया, सरसों, वनस्पति में आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सोयाबीन तेल में, सरसों तेल में, पामोलिन में, सूरजमुखी के तेल में आप कैसा आज कामकाज देखकर चल सकते हैं। आपको विस्तार से चीज के बारे में जानकारी देंगे खबरों में आगे, इसीलिए आप हमारे साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। खाद्य तेल के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले विदेशी बाजारों से खबरें आ रही हैं। सोयाबीन के मार्केट से खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट में 2024 में अमेरिका में सोयाबीन बिजाई क्षेत्र में 3.4% तक की वृद्धि दर्शाई गई, जो कि पूर्व अनुमान 5% से कम है, जिससे सोयाबीन को निचले स्तर से काफी अच्छा सहारा मिला है। अमेरिकी सोयाबीन स्टॉक 9% से अधिक है, जिससे बाजार पर दबाव देखा जा रहा है। रिपोर्ट में ब्राजील सोयाबीन उत्पादन 1575 लाख टन का बताया गया है, जो पिछले अनुमान से 50 लाख टन से अधिक है। ब्राजील सोयाबीन फसल कटाई 66% तक पूरी हो चुकी है। अमेरिकी सोयाबीन निर्यात में गिरावट के साथ कामकाज दर्ज किया गया है। क्रूड ऑयल में हल्की बढ़त की वजह से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल बढ़त के साथ बंद हुआ, और अगर देखा जाए तो आज केएलसी में मामूली सुधार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से खाद्य तेलों में आज गिरावट थम सकती है। बात करेंगे सोयाबीन के मार्केट में, सबसे पहले जानेंगे किस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन प्लांट में, सोया रिफाइंड प्लांट में कैसा रेट देखा जा रहा है। तो आज कीमतों में बढ़त दर्ज करी गई है। जो कुछ प्लांटों में रेट है वो 4700 के पार सोयाबीन में आज जा चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र में लातूर में अरहन प्लांट का रेट 4620 है
ऑक्टेगन प्लांट कीमतें 4630 रुपए देखी जा रही हैं। धनराज प्लांट में जो रेट है बाजारों में वो 4750 आप बाजारों में यहाँ से देखकर चल सकते हैं। सोलन प्लांट में जो कीमतें हैं वो बाजारों में आपको यहाँ से 4620 रुपए देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में धुलिया में डिसान प्लांट में रेट 4525 है। नांदेड़ में श्रीनिवास कैटरफीड प्लांट में कीमतें 4600 रुपए देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र में सोया ऑयल के बारे में अगर बात करते हैं तो धुलिया में डिसान प्लांट में रेट 970 है। लातूर में धनराज प्लांट में रेट 960 चल रहा है। सोलापुर में सदगुरु प्लांट में रेट 945 है। अमरावती में एग्रो प्लांट में कीमतें आप 955 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बात करते हैं सोया प्लांट रेट के बारे में तो प्रेस्टीज प्लांट में जो रेट देखा जा रहा है सोयाबीन प्लांट में वो 4650 है। आज यहाँ पर आपको बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिल सकता है। सावरिया प्लांट में कीमतें 4625 है। प्रकाश प्लांट में रेट 4650 रुपए देखा जा रहा है। धनुका में आज जो रेट आप देखकर चल सकते हैं सोयाबीन प्लांट का वो 4715 रुपए है। महेश प्लांट में कीमतें 4640 रुपए देखी जा रही हैं। और मध्य प्रदेश में धनुका में जो रेट देखा जा रहा है सोया ऑयल रिफाइंड का वो 935 चल रहा है। रुचि प्लांट में कीमतें आप 957 रुपए देखकर चल सकते हैं। खानवा ऑयल प्लांट में रेट मध्य प्रदेश में जो देखा जा रहा है वो 950 है। महेश प्लांट में कीमतें 940 रुपए आप यहां से देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज सोयाबीन के बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। मार्केट में आपको तेजी के साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कारोबार देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा कैसा कामकाज देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, लोकल मिलों में आज क्या रेट चल रहे हैं, सोया पाम वनस्पति में आज आप क्या रेट देखकर चल सकते हैं। आपको इस रेट के बारे में खबरों में आगे विस्तार से जानकारी देंगे, मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार से संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट के ट्रेंड अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेंज देखी जाएगी, कैसे कारोबार आने वाले टाइम में और इस एक्सपायरी में खाद्य तेल के मार्केट में देखा जा सकता है, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 पे जो लाइव सेशन होता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर अभी दिया जा रहा है आप उसे व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन लाइव सेशन में दी जाती है कि कैसे कारोबार देखा जाएगा, आपको कैसे कारोबार करना चाहिए। तो इस पूरी जानकारी के लिए आप अभी लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट खुलने से पहले मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ज्यादा से ज्यादा खाद्य तेल के बाजार में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में। तो आज जो वनस्पति में रेट है, जो पामोलिन में रेट है मार्केट में, आपको यहाँ से आज गिरावट देखने को इसमें हल्की सी मिल सकती है। गिरावट के चलते 15 किलोग्राम बावर्ची में ब्रांड में वनस्पति में जो रेट देखा जा रहा है वो 1590 रुपए देखा जा रहा है। पामोलिन में जो बाजारों में गिरावट देखी गई है उसके बाद बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में टिन की कीमतें 1620 चल रही हैं। 1 लीटर पामोलिन में बावर्ची ब्रांड में रेट 97 रुपए देखा जा रहा है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1660 रुपए चल रहा है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में 1 लीटर की कीमतें 102 रुपए देखी जा रही हैं। फॉर्च्यून में जो रेट है 15 लीटर का वो बाजारों में 1650 है। फॉर्च्यून में जो रेट है 1 लीटर का वो 119 रुपए देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 45 चल रही हैं। पामोलिन में रेट 1 लीटर का 91 रुपए देखा जा रहा है। बेस्ट इसके अलावा बिनौला में 10 किलोग्राम में जो कीमतें चल रही हैं बाजारों में वो 950 हैं। सनफ्लावर में जो रेट देखा जा रहा है 10 किलोग्राम में वो 970 चल रहा है। ग्राउंड नट ऑयल में 10 किलोग्राम की कीमतें 1460 रुपया बाजारों में देखकर चल सकते हैं। ग्राउंड नट के जो ऑयल है यही इसकी कीमतें स्थिर हैं, जबकि बिनौला और सूरजमुखी तेल के रेट में गिरावट के साथ कारोबार आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा होलसेल के बाजार के बारे में बात करते हैं तो राइस ब्रांड में कीमतें बाजारों में 84 रुपए चल रही हैं। सोया ऑयल में रेट में गिरावट है, 98 रुपए का रेट है। सोया डियो का रेट 96 रुपए का है। मस्टर्ड का जो रेट है बाजारों में वो 108 चल रहा है। एक्सप्लर में आप 106 रुपए तक का रेट बाजार में आप देखकर चल सकते हैं। पामोलिन में इसके अलावा 98 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है होलसेल के बाजार में। तो आज लोकल मिलों में गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया है, बहुत ज्यादा तेजी यहाँ नहीं आई है। अब इसके अलावा बात करते हैं किस तरह से सरसों के मार्केट में आज कारोबार देखा जा रहा है। सरसों सीड में, सरसों ऑयल में, मस्टर्ड में, एक्सप्लर में, कच्ची घानी में और प्लांटों में कैसा कारोबार चल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मिलों की सीमित डिमांड की वजह से सरसों का बाजार आज स्थिर है। आज मार्केट में आपको सरसों सीड के दाम में हल्की सी रिकवरी बाजारों में देखने को मिल सकती है। प्लांट के दाम में 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ है।
सरसों सीड के दाम जो है जयपुर में वो बाजारों में 5500 रुपए देखे जा रहे हैं। 5475 रुपए तक का रेट था, यहाँ पे रेट बढ़ चुका है। दिल्ली कीमतें 5275 रुपए चल रही हैं। बरवाला में जो रेट है सरसों सीड का वो 5150 है। ग्वालियर में जो रेट है वो 5000 सरसों सीड में देखा जा रहा है। हिसार में जो कीमतें हैं वो बाजारों में 5150 चल रही हैं। गोयलकोटा में जो रेट है वो 5350 रुपए सरसों सीड में आप देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा कच्ची घानी में भी सरसों तेल के जो दाम है वो 2 रुपए तक तेज हुए हैं। आज कच्ची घानी में जयपुर में जो रेट चल रहा है और वो 1035 रुपए है। कोटा में जो रेट चल रहा है वो 1035 है। भरतपुर में जो रेट है वो 1030 रुपए देखा जा रहा है। जबकि सरसों एक्सप्रेस के दाम में भी 2 रुपए तक की बढ़त आई है। मार्केट में रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो रेट मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लेयर में जयपुर का 1025 रुपए हो चुका है। 1000 रुपए तक का रेट दिल्ली में देखा जा रहा है। भरतपुर में रेट आप 1010 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। जबकि गुरुवार के दिन यानी कल की कीमतों में 25 रुपए तक की तेजी के साथ कारोबार देखा गया था। अब इसके अलावा प्लांटों में कैसा कारोबार देखा जा रहा है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सलोनी शमशाबाद प्लांट में 5875 रुपए तक का रेट है। 25 रुपए तक गिरावट के साथ यहाँ कारोबार हुआ है। सलोनी डिग्नेर का रेट 5875 है। 25 रुपए तक की नरमी आई है। सलोनी अलवर में रेट 5800 है। 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। और सलोनी कोटा में आप 5800 रुपए तक का रेट बाजारों में यहाँ से देखकर चल सकते हैं। जहां पर भी और सलोनी कोटा में आप बाजारों में यहाँ से रेट 5800 रुपए देखकर चल सकते हैं। ब्रांडेड तेल मिलों ने कल के शाम के सत्र में सरसों की खरीद कीमतों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी करी थी। 25 से 50 रुपए तक बढ़े थे। और कल के दिन उत्पादक मंडियों में सरसों की दैनिक आवक में भी बढ़ोतरी दर्ज करी गई थी। मार्च क्लोजिंग के कारण चालू हफ्ते में व्यापारिक गतिविधियां काफी ज्यादा सीमित रह सकती हैं। मौसम अगर अनुकूल रहता है तो सरसों की दैनिक आवक उत्पादक मंडियों में बनी रहने की संभावनाएं हैं। चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है और किसान माल नहीं रोक रहे हैं। जानकार का मानना यह है कि खपत का सीजन होने की वजह से सरसों तेल में डिमांड अभी बनी रहने का अनुमान है। इसकी कीमतों में तेजी और मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल के बाजार पर निर्भर कर सकती है। और अगर देखा जाए तो इस तरह से मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आज लोकल मिलों में दर्ज नहीं करी गई है। जबकि सोयाबीन और सरसों का बाजार आज अच्छा खासा तेज है। मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आपको फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। रेट काफी अच्छा है। जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खाद्य तेल के मार्केट में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे दलहन बाजार के बारे में और जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है दलहन बाजार में। चने, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर दाल में आज कैसा कारोबार चल रहा है विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चने के दाम के बाजार के बारे में सबसे पहले दलहन बाजार में बात करते हैं। गिरावट के साथ चने में कारोबार दर्ज किया गया है। दिल्ली में राजस्थान के चने के दाम स्थिर देखे गए। यहाँ पर स्टेबिलिटी नजर आई है। 25 रुपए तक गिरावट आने के बाद दिल्ली में राजस्थान के नए चने के जो दाम है वो 5700 से 5750 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल देखे गए। इस दौरान मध्य प्रदेश के नए चने के दाम में 25 रुपए तक की नरमी बाजारों में दर्ज करी गई है और दाम 5700 रुपए प्रति क्विंटल के लेवल पर स्थिर देखे जा रहे हैं। दैनिक आवक 4 से 5 मोटरों की होने की खबरें सामने आ रही हैं। उत्पादक राज्यों में मौसम अगर अनुकूल रहता है तो आवक अगले हफ्ते से बढ़ सकती है। इसको देखते हुए दाल मिलें केवल जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। आने वाले दिनों में नई फसल की आवकों का दबाव बनने पर मौजूदा कीमतों में और भी गिरावट आने का अनुमान नजर आ रहा है। इसके भाव में खरीद बहुत ज्यादा हम आपको करने की सलाह नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अरहर दाल के बाजार के बारे में बात करते हैं। स्थिरता के साथ यहाँ पर आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। चेन्नई में इसके भाव डॉलर में कल के दिन स्थिर बाजारों में देखे गए थे। व्यापारियों के अनुसार लेमन अरहर के आयात बढ़ते महंगे हैं, इसीलिए आज तक इसके भाव में हल्की तेजी तो कर सकते हैं लेकिन बड़ी तेजी आने का अनुमान कम नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में म्यांमार से लेमन अरहर की आवक जो है वो बढ़ने का अनुमान नजर आ रहा है। साथ ही सूडान से नई अरहर की शिपमेंट भी आ सकती है। और अगर इसके रेट के बारे में बात करते हैं तो 9500 से लेकर 10,500 रुपए प्रति क्विंटल का रेट सोलापुर में देसी अरहर का माना जा रहा है, देखा जा रहा है। जानकारों के अनुसार आवक उत्पादक मंडियों में बनी रहने का अनुमान है। इसके भाव में बड़ी तेजी आने का अनुमान फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा उड़द दाल के बारे में अगर बात करी जाए, चेन्नई में डॉलर की कीमतों में स्थिरता यहाँ पर दर्ज करी गई है। बर्मा से चेन्नई के लिए उड़द एसक्यू के दाम $1110 और एफक्यू के दाम $1025 प्रति टन
पर CNF पर स्थिर बाजारों में देखे गए। जानकारों के अनुसार उड़द दाल में थोक और खुदरा की मांग सामान्य की तुलना में कमजोर नजर आ रही है, जो कि तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश में भी आवक इसकी बराबर बनी हुई है। केंद्र सरकार की सख्ती की वजह से उड़द की खरीद दाम की जो मिलें हैं वो केवल जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। आने वाले दिनों में खपत का सीजन होने की वजह से आने वाले दिनों में उड़द दाल में दक्षिण भारत की मांग और भी बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही आने वाले दिनों में म्यांमार से आयात ज्यादा हो सकता है। वैसे भी म्यांमार में उत्पादन अनुमान ज्यादा है। ऐसे में देखा जाए तो घरेलू बाजार में स्टॉकिस्टों की सक्रियता की वजह से उड़द की कीमतों में हल्का सुधार तो देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन एक तरफा बड़ी तेजी आने के आसार आपको कम देखने को मिल सकते हैं। और अगर मूंग दाल के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो उत्पादक मंडियों में स्थिरता मूंग दाल में दर्ज करी गई है। व्यापारी मूंग की कीमतों में बड़ी तेजी आने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं दाहोद में नई मूंग के जो दाम है वो 7,000 से लेकर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल बाजारों में देखे गए हैं। व्यापारी मूंग की कीमतों में बहुत ज्यादा बड़ी तेजी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मौसम साफ रहता है तो उत्पादक राज्यों में मंडियों में मूंग की जो आवक है वो पहले की तुलना में बढ़ने लग सकती है, और साथ ही खपत का सीजन होने की वजह से मूंग दाल में आवक बनी रहने का अनुमान है। और मूंग का जो उत्पादन है वो कम होने की आशंकाएं हैं, इसीलिए इसके भाव में सीमित तेजी और मंदी बने रहने का भी अनुमान जरूर नजर आ रहा है। इसके अलावा मसूर दाल के बारे में अगर बात करते हैं, स्थिरता के साथ मसूर दाल में आपको बाजारों में कारोबार देखने को मिल सकता है। पिछले 2 दिनों से इसकी कीमतों में हल्की सी नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया गया था। वहीं देसी मसूर के जो दाम है वो 6,800 से लेकर 6,225 से 250 रुपए प्रति क्विंटल के लेवल पर स्टेबल देखे गए हैं। व्यापारियों का इस बीच मानना यह है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अगर मौसम साथ देता है तो हफ्ते भर में नई मसूर की जो आवक है उसमें बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। चालू रबी में मसूर का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। इसके भाव में आने वाले समय में आगे नरमी आने का भी अनुमान नजर आ रहा है। बकाया स्टॉक कम होने के कारण पुरानी देसी मसूर की आवक उत्पादक मंडियों में कम हो रही है, जबकि मसूर दाल में खपत राज्यों बिहार, बंगाल और असम में मांग बनी रहने का अनुमान है। इसके भाव में बड़ी तेजी आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो रेंज में 6,200 से लेकर 6,225 रुपए प्रति क्विंटल का दाम आपको यहां से बाजारों में देखने को जरूर मिल सकता है। तो ओवरऑल जो रेट चल रहा है खाद्य तेल का बाजारों में, उसमें आपको ओवरऑल जो रेट चल रहा है दलहन बाजार का बाजारों में, उसमें चने के दाम में आपको हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। आवक लगातार बनी हुई है। आवक बनने की वजह से कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। प्रेशर की वजह से चने में बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है, और वहीं मूंग का जो बाजार है वो स्थिर है। मसूर में भी जो गिरावट है वो सीमित है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी का अनुमान नहीं है, लेकिन हल्का सुधार जरूर आ सकता है। और वहीं उड़द दाल में भी बहुत ज्यादा तेजी का व्यापार देखा नहीं जाएगा। एक रेंज बाउंड दायरे पे उड़द का जो बाजार है वो रह सकता है। मार्केट में जरूरत के हिसाब से उड़द में भी आप गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। और रही अरहर दाल की बात, तो बाजारों में तेजी ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट भी अरहर दाल में नजर नहीं आ रही है। और साथ ही एक तरफा बड़ी तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही हालांकि उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में अरहर का उत्पादन अनुमान में कमी आने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में इसके और भी अगर रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो चेन्नई में लेमन अरहर के जो दाम है वो 2024 सीजन के 25 रुपए तक हल्के से कमजोर होकर 10,125 से लेकर 10,150 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बाजारों में देखे गए हैं। देसी अरहर की कीमतें सोलापुर, इंदौर, अकोला, कुरनूल और रायपुर में स्टेबल देखी जा रही हैं। दिल्ली में जो लेमन अरहर के दाम है वो शाम के सत्र में 50 रुपए तक घटते हुए नजर आए, और 10,450 रुपए प्रति क्विंटल का रेट बाजारों में यहां पर देखा गया। और अरहर की कीमतों में स्थिरता से हल्की सी नरमी दर्ज करी गई है। सूडान के में आयातित अरहर के जो दाम है वो 10,300 से लेकर 10,400 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल देखे गए हैं। इस दौरान गजरी अरहर के दाम 9,350 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बाजारों में देखे गए हैं। ओवरऑल अरहर के बाजार में एक तरफा तेजी आने का अनुमान नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। रेट बाजारों में अच्छा है। अरहर दाल को देखते हुए जरूरत के हिसाब से आप यहां से गिरावट पर खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। चने दाल में बहुत ज्यादा तेजी का अनुमान नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं से गिरावट मिलती है, अच्छा लेवल मिलता है, तो उस जगह से आप जरूरत के हिसाब से गिरावट पर दलहन बाजार में खरीदारी जरूर कर सकते हैं।
तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और दलहन बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। अब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। अरहर के बाजार में एक तरफा तेजी आने का अनुमान नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। रेट बाजारों में अच्छा है। अरहर दाल को देखते हुए जरूरत के हिसाब से आप यहां से गिरावट पर खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। चने दाल में बहुत ज्यादा तेजी का अनुमान नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं से गिरावट मिलती है, अच्छा लेवल मिलता है, तो उस जगह से आप जरूरत के हिसाब से गिरावट पर दलहन बाजार में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की जो खबरें हैं वो खास तौर से नरमा और कपास के बाजार से जुड़ी हुई हैं। सुधार आने की इसमें रेट में संभावनाएं नजर आ रही हैं। देश में कपास उत्पादन पिछले 15 वर्षों से सबसे कम रहने और इन दिनों आवक में 55 से 57 हजार गांठ रहने के आसपास रहने की वजह से कपास किसानों को भाव बढ़ाने की उम्मीद बंधी हुई है। आने वाले टाइम में डिमांड बाजारों में बनने का अनुमान नजर आ रहा है। इस सीजन में अब तक कुल जो उत्पादन है नरमा कपास का वो 68 से 70% हिस्सा बाजार में आ चुका है और शेष 30 से 32% 10 से 12 और शेष 30 से 32% में से 10 से 12% बाजार में ही रहने की संभावनाएं हैं। पिछले हफ्ते से पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की मंडियों में नरमा का जो दाम है वो 7500 से लेकर 7600 रुपए प्रति क्विंटल, महाराष्ट्र में 8000 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ता हुआ नजर आया। और वहीं बीते सप्ताह में बाजार में फिर पुराने स्तर पर कारोबार देखा गया। कल के दिन हरियाणा में आदमपुर की मंडियों में 6935 रुपए, राजस्थान की मंडियों में 6150 रुपए प्रति क्विंटल तक का रेट बाजारों में यहाँ पर दर्ज किया गया। ऐसे में जानकारों का मानना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुई की कीमतों में काफी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जिससे निर्यात मांग बेहतर बनी हुई है। दक्षिण भारत स्पिनिंग मिल एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से घबराहट में कपास खरीद न करने की सलाह दी है, जो कि आगे सुधार का संकेत साबित हो सकता है। अप्रैल से जून तक की अवधि नरमा कपास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आने वाले टाइम में बाजारों में डिमांड अगर बनी रहती है तो नरमा कपास और रुई की जो कीमतें हैं आपको इसमें आने वाले टाइम में तेजी देखने को जरूर मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।